नमस्कार। राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहली नजर हेडलाइंस माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा 87,000 सु बत्ता मोबाइल 4G टावरो कर्या शुभारंभ। 60,000 करोड़ रुपया री कई परियोजनाओं भी कर्या लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री रा ओडिशा में आयोजित 4G टावर शुभारंभ कार्यक्रम सु मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भागीरथ चौधरी समेत कई जनप्रतिनिधि जुड़िया वर्चुअल माध्यम सु कया प्रधानमंत्री री अगुवाई में देश में वेरिया विकास रा कई काम। राज्यपाल हरिभाव किशनराव बागड़े सिरोही रा आबू रोड में राष्ट्रीय मीडिया महासम्मेलन रो कर्या शुभारंभ। कया समाज में शांति, एकता और विश्वास ने बढ़ावो देवा में मीडिया री महत्वपूर्ण भूमिका। प्रदेश भर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान रे तहत स्वास्थ्य शिविरों कर्यो जा रह्यो आयोजन। महिला वारा स्वास्थ्य री जांच कर दियो जा रह्यो है उपचार और परामर्श। और प्रदेश भर में विश्व पर्यटन दिवस रे मौका माथे कई कार्यक्रमों आयोजन। बूंदी में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और चित्र प्रदर्शनी समेत कई कार्यक्रम आयोजित। उदयपुर में जीएसटी दर में कटौती होबा सु व्यापारियों ने पर्यटन कारोबार में गति मिलवानी उम्मीद। मैं हूं के सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा सु 97,000 सु बत्ता मोबाइल 4G टावरो शुभारंभ कर्या। साथ ही प्रधानमंत्री ओडिशा रा झारसुगड़ा में 60,000 करोड़ रुपया री कई परियोजनाओं लोकार्पण और शिलान्यास कर्या। अठे पीएम मोदी बीएसएनएल रा स्वदेशी 4G नेटवर्क ने लॉन्च कर्या। इन मौका माथे प्रधानमंत्री जनसभा ने संबोधित करता थका कया के ओडिशा रो कला प्रेम विश्व विख्यात है। वे कया के ओडिशा अबे डबल इंजन री रफ्तार सु आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से 60,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अनेक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। पीएम ने दूरसंचार कनेक्टिविटी के क्षेत्र में 37,000 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी तकनीक से निर्मित 97,500 से अधिक मोबाइल 4G टावर्स का उद्घाटन किया। इससे दूरस्थ सीमावर्ती और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के संपर्क विहीन गांवों को जोड़ने में मदद मिलेगी। बीएसएनएल अपनी स्थापना का 25वां वर्ष मना रहा है और इस ऐतिहासिक दिन बीएसएनएल और उसके सहयोगियों की मेहनत से आज भारत ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये ओडिशा के लिए भी गर्व की बात है कि आज झारसुगुड़ा से बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें करीब 1 लाख, दोस्तों देश के लिए गर्व होगा, 1 लाख 4G टावर है। ये टावर देश के दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की नई क्रांति लाने जा रहा है। 4G तकनीक के एक विस्तार से देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। करीब 30,000 ऐसे गांव जहां हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा नहीं थी, वहां भी अब ये सुविधा मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा रा झारसुगड़ा में बीएसएनएल री स्वदेशी 4G सेवा और सैचुरेशन साइट रो देशव्यापी शुभारंभ कर्या। इन मौका माथे पूरा देश में 92,633 स्वदेशी 4G टावर और 14,180 सैचुरेशन साइट रो लोकार्पण वियो। जयपुर सीतापुरा रा जेईसीसी सु मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा,
केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भागीरथ चौधरी, सांसद मंजू शर्मा और पहलीरा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत दूजा जनप्रतिनिधि वर्चुअल रे जरिए कार्यक्रम से जुड़िया। इन मौका माथे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि प्रधानमंत्री री अगुवाई में देश में ऐतिहासिक विकास रा काम वेरिया है। राजस्थान में 5,655 साइट्स आत्मनिर्भर 4G तकनीक से सुसज्जित है। भविष्य में 5G में अपग्रेड करियो जा सकेला। वे कहा कि BSNL स्वदेशी तकनीक रो प्रतीक है और इन्हीं तरह से आगे बढ़ता रहे। का पूरा 4G स्टैक स्वदेशी है, जिसे हमारे देश के संस्थान और कंपनियों ने विकसित किया है। आज भारत दुनिया के उन 5 देशों में शामिल हो गया जिन्होंने पूरी तरह से स्वदेशी 4G तकनीकी विकसित कर ली है। इसकी तकनीकी इतनी उन्नत है कि अब 4G टावर सॉफ्टवेयर द्वारा 5G में अपग्रेड किए जा सकते हैं। मित्रों, एक समय था जब दुनिया भारत को सबसे कम टेली डेंसिटी वाले देशों की सूची में रखता था, लेकिन टेलीफोन कनेक्शन के लिए वेटिंग लिस्ट और रिश्वत पहचान बन गई थी। जब भी कहीं जाते थे तो टेलीफोन बड़ी सिफारिश से मिलता था। हमें ध्यान है, हम सांसदों का पत्र लेते थे, उसके बाद टेलीफोन का कनेक्शन हमें मिलता था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देखते हैं कि एक दिन में आप अप्लाई करिए और उसी दिन आपको 2 घंटे में उसका टेलीफोन का कनेक्शन आपको मिल जाएगा। समारोह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सेवा पखवाड़ा के दौरान BSNL देश ने बड़ी सेवा उपलब्ध कराई। BSNL बेगी ही 4G से 5G में तब्दील वे जावेलो और भारत रो आत्मनिर्भर होबारी दिशा में बड़ो कदम है। टेक्निक ये आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है, लेकिन मुझे जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार कितने महीनों में आप कर दोगे, कितने दिनों में कर दोगे, 4G को बहुत जल्दी आप 5G में परिवर्तित कर दोगे, ऐसी जानकारी। इसके लिए BSNL को बहुत बहुत बधाई। बहुत ही ऐतिहासिक काम स्वच्छ भारत कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी कहा कि आज रात दिन मिली आ सौगात केवल तकनीकी लॉन्चिंग ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सामूहिक इच्छा रो परिणाम है। 4G नेटवर्क देश की तकनीकी संप्रभुता ने मजबूती देवेड़ो। ये हमारे नागरिकों के लिए डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को लेकर हमें पूरी निश्चिंतता प्रदान करता है। हमारा डेटा हमारे देश में हमारे नियंत्रण में रहेगा। ये परियोजना मेक इन इंडिया को नई गति देगा, भारतीय कंपनी को मजबूत वैश्विक पहचान बनेगा। इस विशाल परियोजना की सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और असाधारण प्रतिभा, समर्पण, अथक परिश्रम में टेलीकॉम विभाग, ACI और लैब इसे पूरी प्रस्तुतिकरण से जुड़े व्यक्तियों को नमन करता हूँ। आपको रातों की नींद दिन रात सभी प्रयास करते हुए आपने इसको हकीकत में बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसलमेर में भारत पाक बॉर्डर माथे BSF रा राजस्थान फ्रंटियर रा साउथ सेक्टर अभयवाला BOP माथे लागे BSNL रा टावर रो वर्चुअल शुभारंभ करया। ओ टावर लागबा सू अठे सीमा चौकिया और बॉर्डर रे कने रा गावा माए मोबाइल माए बढ़िया सिग्नल आ सकेला। कार्यक्रम सू मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर सू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए जुड़िया। इन दौरान वे BSNL री महिला सैनिका सू संवाद करया। कार्यक्रम में BSF रा IG ML गर्ग कहा कि प्रधानमंत्री रो ओ कदम सीमा सुरक्षा खातर घणो जरूरी है। वटे ही BSF रा जवान अबे आसानी सु आपरा परिवार साथ संपर्क में रह सकेला। BSNL की 4G कनेक्टिविटी यहाँ पे हुई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे। अभी हम BOP पे लास्ट जैसलमेर के इस पे BOP पे खड़े हुए हैं इस टाइम, और आपने अभी खुद देखा यहाँ से किस क्वालिटी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो पाई। मोबाइल कनेक्टिविटी प्रॉपर है और इसके जरिए हमारे जो जवानों को बैंकिंग एप्लीकेशंस, टेलीमेडिसिन और लोगों के साथ कनेक्टिविटी, इन तमाम चीज़ों पर फ़र्क पड़ेगा। कनेक्टिविटी, इनफैक्ट मोबाइल कनेक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के ज़माने में। अदरवाइज यहाँ पे कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू था। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा
कि भारत सरकार ने बॉर्डर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसके अंदर भारत सरकार बहुत सजग है, बहुत कॉन्शियस है और इन्होंने हमारे लिए करीब 1600 किलोमीटर की लेटरल और एक्सियल रोड सैंक्शन करी है, जिसका काम जैसलमेर में शुरू हो गया है, बीकानेर में भी शुरू हो गया है और गंगानगर में अब शुरू होने जा रहा है। बीएसएनएल आपरी सेवारा 25 बरस पूरो कर रजत जयंती बरस मना रही है। आज बीएसएनएल री सेवावारा इतिहास में संपूर्ण स्वदेशी तकनीक रे साथे 4G सेवारा रूप में नयो अध्याय जोड़ियो गयो। अबे आम उपभोक्तावा ने बीएसएनएल री कॉलिंग और डेटा री सेवाएं बाधा रहित और तेज गति से मिल सकेली। बीएसएनएल राजस्थान रा महाप्रबंधक विक्रम मालवीय आम उपभोक्ता ने भरोसा दिलाता थका कया के बीएसएनएल रो नेटवर्क कवरेज लगातार बढ़तो जा रही है। इन माथे विक्रम मालवीय सु संवाददाता महेश दादीश्री देखा खास बातचीत। देश में आज से बीएसएनएल की 4G सेवाओं की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत उड़ीसा से की है। राजस्थान में भी 4G सेवाओं का विस्तार किस रूप में होगा और कैसे उपभोक्ताओं के लिए अब बीएसएनएल जो है बाकी तमाम प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स की तरह ही 4G और आगे चल करके 5G की सर्विस किस प्रकार दे पाएगा। हमारे साथ इस समय में बातचीत के लिए मौजूद है बीएसएनएल के सीजीएम विक्रम मालवीय जी। सीएम साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये 4G सर्विस जो है वो आज से शुरू हुई है और उपभोक्ताओं के लिए कैसे वो इससे जुड़ सकते हैं। बीएसएनएल के करीब 92,600 92,600 टावर थे और राजस्थान की जहाँ तक बात करें तो राजस्थान के 5,655 टावर इसमें इंक्लूडेड थे। इन 5,655 में 1322 ऐसे टावर थे जो कि सेचुरेशन और बीओपी साइट पे उपलब्ध है। जो 4G का जो पूर्ण स्वदेशी हमारा डेवलप किया हुआ 4G स्टेक है इसका, जिसके करीब 1 लाख टावर इनॉग्रेट किए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर इनॉग्रेशन किया और यहाँ के जो विभिन्न जगह पे कनेक्टेड लोगों को उन्होंने एड्रेस किया। तो ये एक बहुत ही बड़ा उपलब्धि है। बीएसएनएल के लिए नेटवर्क कवरेज एक बड़ा चैलेंज रहा है जी, क्योंकि नेटवर्क में हमने पूर्णतः 1 साल के अंदर करीब 5,655 टावर लगा दिए हैं और आगे भी एक्सपेंशन के बहुत अच्छे प्लान हैं और इसको अगले साल में हम 4G टावर को 5G में सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के द्वारा बदल देंगे। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हो जाएगी और इसके बाद एक्सपेंशन का एक बड़ा विस्तार का कार्यक्रम है। तो एक बड़े मार्केट शेयर की तरफ बीएसएनएल देख रहा है और एक बहुत ही आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। पिछले सालों में अभी उपभोक्ता आपके काफ़ी बड़े हैं, अब जब ये 4G हो गई सर्विस तो किस तरह आप उम्मीद कर रहे हैं कि एक बड़ी संख्या में जो है बीएसएनएल से लोग वापस जुड़ेंगे और ये जो भरोसा है वापस से कायम हो पाएगा। बिल्कुल, ये काफ़ी 4G सेवाओं को पसंद किया जा रहा है और पिछले ही माह में करीब 1,15,000 से अधिक कस्टमर हमसे जुड़ गए हैं। तो ये बहुत ही तेज़ी से बीएसएनएल की जो उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होती जा रही है और जल्द ही जो बीएसएनएल का मार्केट शेयर भी बहुत ही एक लंबी छलांग लेगा और निश्चित रूप से आगे हम एक बहुत ही अच्छी तरह की सुविधा सभी गांवों में और शहरों में समान रूप से उपलब्ध करवा पाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो बीएसएनएल एक बार फिर बड़ी मेगा कवरेज के साथ में जनता के बीच में है और 4G सेवाओं के साथ में 5G सेवाओं के साथ में जल्दी लोगों की और जन जन की आवाज़ फिर से बनने जा रहा है। यही कहना है विक्रम मालवीय जी जो महाप्रबंधक है राजस्थान के बीएसएनएल को। और जिस तरह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4G सेवाओं की शुरुआत की है, ये आम जन के लिए बेहद आसानी और सुविधाजनक और किफ़ायती सर्विस होने वाली है। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दादीज, डीडी न्यूज़, जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े कया के समाज में शांति, एकता और विश्वास ने बढ़ावो देवा में मीडिया री महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्यपाल सिरोही आबू रोड रा ब्रह्म कुमारी संस्थान रा अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में राष्ट्रीय मीडिया महासम्मेलन रो शुभारंभ करया। इन मौका माथे वे कया के मीडिया लोकतंत्र रो चौथो स्तंभ है और आ इनरी जड़ा ने सींच कर सदा हरियो भरियो राखवा रो काम कर रहे है। सम्मेलन में देश भर रा 1500 सूबत्ता प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो और वेब मीडिया से जुड़िया पत्रकार और संपादक भाग ले रहा है। रखने की सभी और कोशिश करें
और शांति से ही अपना उद्धार होगा, शांति से अपन आगे जाएंगे। ये भी इसका ये सम्मेलन का उद्देश्य था। तो इसीलिए मैं बोला कि शांति में हम रहते, हजारों वर्षों से हम शांति में ही रहे, लेकिन हमारी शांति कोई बिगड़ने की कोशिश की तो हम भी उसकी शांति उसकी बिगड़ेंगे, ये बात जरूर है। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी क्योंकि आध्यात्मिक हर लोगों के अंदर में रहना चाहिए, हर लोगों की मन में रहना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के कहाँ जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, क्या खरीद करेंगे, वही सोचते रहता है। लेकिन जो भगवान को प्रे करना, भगवान को याद करना, आध्यात्मिक बारे में सोचना, वो हम लोग छोड़ ही दिया है। और जो अभी जो न्यू जनरेशन है वो तो आध्यात्मिक का ऊपर उसका कुछ विश्वास ही नहीं है, पूछते रहते हैं भगवान है क्या। तो मैं ही कहना चाहूँगी जो आध्यात्मिक रहना चाहिए, सबका अंदर में रहना चाहिए। पूरे देश भर से हमारे जितने भी पत्रकार बंधुजन हैं और बहनें विभिन्न राज्यों से यहाँ पर एकत्रित हुई हैं और बहुत ही प्यारा यहाँ पर अभी आप देखेंगे माहौल बना हुआ है। सब अलग अलग पत्रकार, डिजिटल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट पत्रकार, सभी पत्रकार बंधुजन और बहनें यहाँ पर पहुँची हैं। और ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि देश की पत्रकारिता को एक नए आयाम पर कैसे लेकर जाएं और विश्व में शांति और प्यार का संदेश कैसे फैलाएं, ये हमें ब्रह्म कुमारी माउंट आबू केंद्रीय सिखाता है। શાહપુરામાં સ્વસ્થ નારી સશક્ત પરિવાર અભિયાન રીતે સ્વાસ્થ્ય શિબિરનો આયોજન કર્યો जा रह्यो है। इनी कड़ी में शाहपुरा ब्लॉक रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नई राजियास माय शिविर लगार ग्रामीण महिला वाला स्वास्थ्य री जांच कर दवाई वितरित करेगी। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चेनाराम कुमावत बताया कि शिविर में महिला वारी एनीमिया, डायबिटीज, बीपी और प्रसव पूर्व री जांच कर उपचार और परामर्श दियो गयो। बाड़मेर जिला में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान महिलावा खातर कारगर साबित वे रह्यो है। जिला री कई चिकित्सा संस्थान में शिविर लगार महिलावारा स्वास्थ्य री जांच करी जा रही है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विष्णुराम विश्नोई बताया कि इन शिविर में महिलावा, किशोरियां और टाबरारी रक्तचाप, मधुमेह, एनीमिया, टीबी और कैंसर री निःशुल्क जांचा करी जा रही है। साथ ही टाबरा रो टीकाकरण भी करो जा रह्यो है। ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जो खासकर हमारी जो नारी स्वास्थ्य और उनकी देखभाल, समग्र देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल के सेवाएं जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के सेवा पखवाड़े के रूप में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लगातार ये शिविर लगा करके उनको जो समुदाय में जागरूकता, महिला स्वास्थ्य और जो शिशु स्वास्थ्य खासकर उनके जो भी गैप्स है, हमारी कमियां हैं, जो लोगों तक पूरा नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी जो एसेस और एक्सेप्टेंस उन आम समुदाय में उनकी स्वीकार्यता, उन सेवाओं को ले, ये बढ़ाने के लिए ये सेवा पखवाड़ा के अंदर ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया जा रहा है। स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को भी प्राथमिकता दी गई है और लाभार्थियों को भी साथ में। इसके तहत महिलाओं को हीमोग्लोबिन की जांच और बीपी की, शुगर की और स्तन कैंसर की जांच, बच्चादानी की जांच ये भी हो रही है। हॉस्पिटल आया, खून जांच करी, वजन चेक किया और ब्लड जांच किया और शुगर जांच किया, चेक करवाया, खून जांच कराया और वजन तोल कराया, अच्छा खाना, अच्छा पीना और बच्चे को ख्याल रखना, पास जांच कराना, ये डॉक्टर सलाह दी है। गर्भवती महिला को सारी सुविधा उपलब्ध हो रही है और इससे हर एक गर्भवती महिला का होने वाला बच्चा स्वस्थ और स्वस्थ होगा। तो मैं हर गर्भवती महिला को यही कहना चाहूँगी कि यहाँ ये सरकारी अस्पताल में जो कैंप लग रहे हैं उसमें आके अपनी सभी जांचें करवाए और अपना और आने वाले बच्चे का भविष्य अच्छा बनाए।
टीडवाना कुचामन जिला में भी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान रे तेज शहरी और ग्रामीण इलाका में शिविर लगार महिला वारा स्वास्थ्य री जांच करी जा रही है। जिला रा सिंघाड़ा गांव रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाया गया शिविर में बड़ी संख्या में महिलावा पुगी। इन दौरान वे अनीमिया, टीबी, डायबिटीज और उच्च रक्तचाप समेत दूसरी बीमारियां और प्रसव सु पेड़ी री सगली जांचा निःशुल्क करवाई। शिविर प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र लाटा बताया कि शिविर में महिलावा ने जांच के साथ ही निःशुल्क दवाइयां भी दी जा रही है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का जो मेगा कैंप है, स्पेशल कैंप का आयोजन किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रीय संकल्प और सेवाई माध्यम के जो क्रम है, उसी श्रृंखला में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये नियमित रूप से शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें पीएससी, सीएससी इन संस्थानों पर एक दिन का स्पेशल कैंप रखा गया है। यहाँ हमारी पूरी सुविधा मिली है, एचपी चेक हो गई, बीपी चेक हो रही है और सारी दवाइयाँ मिल रही है, पूरा फायदा मिल रहा है। कैंप लगाया जा रहा है और रीडवाना जाने की जरूरत नहीं है, यही हो गई सारी जाके। ये ना सिंघाड़ा गांव में कैंप लग गया है, मैं मड़ाम गाँव है यहाँ, मांग खून जांच हुई है, बीपी जांच हुई है और ना मैडम जी है जका ना मांगे और जांच देकर बीमारी में दवाई दी हुई है, जको मन लाभ मिलो भाई मां खून की कमी है, कोई बीपी की कमी है तो बीमारी ना मन दवाइयाँ दी हुई और ना जीव में आपको ठीक रह सके। भरतपुर री ऐतिहासिक जसवंत प्रदर्शनी रो आज जिला कलेक्टर कमर चौधरी और पुलिस अधीक्षक दिंगत आनंद शुभारंभ करया। जसवंत प्रदर्शनी री शुरुआत 106 पहली महाराज किशन सिंह आपरा दादा महाराज जसवंत सिंह री याद माय करया। इन प्रदर्शनी माय कई राज्य रा व्यापारी आवे। इन दौरान अठे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम रो भी आयोजन करया जावे। 6 अक्टूबर ताई चालबा वाली इन प्रदर्शनी माय कई राज्य रा व्यापारी आपरी दुकाना लगाई है। आज जसवंत प्रदर्शनी मेले का वर्षों पुराना जो मेला है उसका उद्घाटन किया है और मेला आज से प्रारंभ दिवस शुभारंभ हो गया है। ये गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है भरतपुर के, जो काफ़ी वर्षों से यहाँ लगता है। हमने समस्त विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था और आने वाले लोगों की सुविधा के समस्त इंतजाम पुलिस के द्वारा कर लिए हैं। जयपुर रा एक निजी कॉलेज में आज एक दिवसीय स्टैंडर्ड कार्निवल रो आयोजन करियो गयो। एसओजी रा एडीजी वीके सिंह इन कार्निवल रो उद्घाटन करया। कार्यक्रम में इंजीनियरिंग रा छात्रा ने पढ़ाई रे साथे नुक्कड़ नाटक रे जरिए स्टैंडर्ड मानका रा बारे में जानकारी दी गई। कार्निवल में कई कंपनियां स्टॉल्स लगाई गई है। बीआईएस के द्वारा आईसीआई और एसकेआईटी के सहयोग से ये जो स्टैंडर्ड्स कार्निवल आयोजित किया जा रहा है, ये यंगस्टर्स के लिए खास तौर से जो बडिंग इंजीनियर्स हैं, ऐसे इंजीनियर्स के लिए जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और अभी आने वाले टाइम में एंटरप्रेन्योर बनेंगे, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। उनमें एज ए कंज्यूमर भी और एज ए एंटरप्रेन्योर भी जो क्वालिटी कॉन्शियसनेस है उसमें बढ़ोतरी होगी। और मैं ये मानता हूँ कि ये इस तरह के प्रोग्राम आम जन के लिए भी बहुत उपयोगी हो सकते हैं। देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया है और 1947 यानी इंडिपेंडेंस से पहले भी ये स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशन के लिए कार्य करता रहा है। पिछले दिनों में हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि हमारा जो अकेडमिया है उसमें जो छात्र हैं उनको कई बार मानकों के बारे में ज्ञान रहता है, जिस वजह से जब वो एक प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं तो वो उन मानकों को उतना अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पाते और इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इवेंचुअली जब वो एक तकनीकी अधिकारी बनते हैं या फिर कोई एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो उनको मानकों के बारे में अज्ञान होने से उनको कई सारी तकनीकी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए ये स्टैंडर्ड्स कार्निवल बेसिकली इन छात्रों का मानकों की तरफ ध्यान खींचने के लिए एक तरह से एक डिज़ाइन किया गया है। हमारे 18 डिवीजन काउंसिल्स, अलग अलग तकनीकी समितियाँ और उनसे संबंधित प्रोडक्ट्स का यहाँ डिस्प्ले लगाया गया है। टेस्टिंग मेथड्स का भी डिस्प्ले किया जा रहा है, चाहे आपके आसपास के जो उत्पाद हैं, एयर कंडीशन हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, सीमेंट संबंधित उत्पाद हैं या फिर जैसे जयपुर फूड जैसे स्पेशलाइज्ड उत्पाद हैं, इनके बारे में, माइक्रो इरिगेशन के बारे में छात्रों को डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से इस कार्निवल में सिखाया जा रहा है। बेसिकली इंटेंशन यही है कि खेल खेल में कैसे वो मानकों को अपने एकेडमिक्स से जोड़ पाएंगे और एक आगे देश की प्रगति में एक तकनीकी वित्त के रूप में सहयोग कर पाएंगे और कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे।
બુંદી જિલ્લામાં વિશ્વ પર્યટન દિવસ રે મોકામાંથી કે કાર્યક્રમનો આયોજન કર્યો जा रही है। इनी कड़ी में अठे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, कच्ची घोड़ी नृत्य, चित्र प्रदर्शनी और अठेरा कुंड बावड़ी और इतिहास ने लेर विद्यार्थी ने जानकारी दी गई। इन दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थी और देसी विदेशी पर्यटक मौजूद रहा। बूंदी ने पर्यटन नगरी रा नाम सूबी जानियो जावे। स्मृति कुंज पर साफ सफाई से कार्यक्रमों की शुरुआत की और जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया। उसके बाद यहाँ सुकमल पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बूंदी स्वयं अपने आप में एक पर्यटन क्षेत्र है, तीर्थ है। जितनी खूबियाँ ईश्वर ने इस संभाग को, इस जिले को दी है, उतनी शायद ही किसी को मिली हो। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे देशी और विदेशी पर्यटक अपने आप आकर्षित होकर आता है। सबसे पहले तो इस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं। आज की तारीख में भी इसमें 80 कुंड और बावड़ियाँ हैं। दूसरा, हमारा जो तारागढ़ है, इसके अपना इतिहास है। चित्रशाला का अपना इतिहास है। गढ़ पैलेस अपने आप में एक बहुत नायाब चीज़ है। इस बार का जो विश्व पर्यटन दिवस का जो विषय है वह है पर्यटन और सतत परिवर्तन। तो हम सतत परिवर्तन बूंदी में करना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर जो विभिन्न आयाम है उनको स्थापित करने के लिए और देशी विदेशी पर्यटकों को यहाँ पर आकर्षित करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं प्रारंभ करना चाहते हैं। केंद्र सरकार कानीसू हाली में जीएसटी दरारो बदलाव बेहतर असर उदयपुर में पर्यटन उद्योग माथे देखवाने मिल रही है। अडेरा होटल, रेस्तरा और खावा पीवारी चीजा माथे जीएसटी रे दरा ने कम होबा सु पर्यटन उद्योग ने बढ़िया बढ़ावो मिल रही है। जीएसटी कम हुई है तो बहुत से फायदे मिलेंगे ना सर। जैसे हमारा बैंक चार्जेस कम हो गया है। हम कोई एक्सपोर्ट करते थे क्लाइंट को, तो सेंडिंग में जीएसटी कम हुआ है तो उसमें बेनिफिट मिला है। एक मध्यम वर्गीय जो परिवार जो है, मध्यम वर्गीय जो सैलानी यहाँ पर आते हैं, टूरिस्ट जो यहाँ पर आता है, उसको बहुत बड़ा बेनिफिट है। चाहे वो होटल में रुकता है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट की कुछ चीज़ें खरीदता है, यहाँ कई तरह की बैग बनते हैं, कई तरह के जूट के सामान बनते हैं, कई तरह का लकड़ी का आइटम बनता है। तो जब वो पर्यटक उनको से लुभा कर जब वो वहाँ पर आता है और वो पहले वो जीएसटी जो बढ़ी हुई जीएसटी थी उससे निश्चित रूप से अगर वो जीएसटी कम हुई है तो मुझे लगता है कि पर्यटक जो होगा वो उसको ज़्यादा खरीदेगा और यहाँ का जो पर्यटन जो है वो निश्चित रूप से आगे जाएगा। मोदी जी ने जो राहत दी है मध्यम वर्गीय पर्यटकों को और बजट होटल्स के लिए, इससे टूरिस्ट को काफ़ी फ़ायदा होगा और इससे टूरिस्ट इनफ्लो बजट होटल्स के लिए और काफ़ी बढ़ेगा। इसमें ये सभी के लिए लाभदायक है। और इसके अलावा आसपास जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, दूसरे टूर ऑपरेटर्स हैं, उनको भी रेट कम होने से, होटल्स के रेट कम होने से काफ़ी फ़ायदा होगा। उदयपुर बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है। यहाँ देश विदेश से सैकड़ों की संख्या में पर्यटक पधारते हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार, मोदी सरकार द्वारा जीएसटी में 2.0 में कुछ दरों को घटाया गया है। जो पहले 7,500 तक जो 12% लगता था, उन्होंने रिड्यूस करके 5% किया है। और इससे निश्चित तौर पर पर्यटकों की जेब पे फायदा होगा। उन्हें अब कम जीएसटी पे करना पड़ेगा। जीएसटी कम होने से पर्यटकों में बढ़ावा होगा और उदयपुर में पर्यटन का बहुत विकास है, तो पर्यटन बहुत विकास होगा। अब ये बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा सु 57,000 सु बत्ता मोबाइल 4G टावरारो कर्या शुभारंभ। 60,000 करोड़ रुपया री कई परियोजनावारो भी कर्या लोकार्पण शिलान्यास। राज्यपाल हरिभाव किशनराव बागड़े सिरोही रा आबू रोड में राष्ट्रीय मीडिया महासम्मेलन रो कर्या शुभारंभ। कया समाज में शांति, एकता और विश्वास ने बढ़ावो देवा में मीडिया री महत्वपूर्ण भूमिका। प्रदेश भर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान रीते स्वास्थ्य शिविरों करियो जा रही है आयोजन। महिला वाला स्वास्थ्य री जांच कर दियो जा रही है उपचार और परामर्श।
प्रदेश भर में विश्व पर्यटन दिवस रे मौका माथे कई कार्यक्रम रो आयोजन। बूंदी में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और चित्र प्रदर्शनी समेत कई कार्यक्रम आयोजित। उदयपुर में जीएसटी दर में कटौती होवासो व्यापारी और पर्यटन कारोबार में गति मिलवारी उम्मीद। आ बुलेटिन में अतरो ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।